अब यहाँ पे हम ये चीज कैसे करें? चलो पहले तो चीज ये है कि अगर ऐसा होता कि फेसबुक ने हर एक प्रोफाइल के अलग अलग पेजेस बनाए हुए होते तो जाहिर सी बात है कितने पेजेस बनाए हुए होते उसने, तो ऐसा नहीं है, ये पेज एक ही है, ठीक है, ये पेज एक ही है। यहाँ पे आपके पास facebook.com/ के बाद जो यूजर नेम आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डायनामिक आईडी होती है या डायनामिक यूजर नेम होता है। जैसे कि मैं प्रोडक्ट की आईडी, अब प्रोडक्ट की आईडी जो आ रही है ये इसकी डायनामिक आईडी है। अब ये कभी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5, 4, 3 कोई भी हो सकती है। ऐसा ही होगा ना कि प्रोडक्ट के बाद जिस प्रोडक्ट का डिटेल शो करनी हो उस प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। अब ये सारा का सारा काम हम करेंगे कैसे? ये सारा काम हमारे पास किस तरीके से होगा? अब हमें इसके ऊपर काम करना है कि हम इस तरह का कैसे राउट बना सकते हैं कि मैं उसके डायनामिक राउट बना सकूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, इसी प्रोफाइल इसी राउट के अंदर, इसी राउटर में मैं एक बनाता हूं प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। अब प्रोडक्ट के नाम से मैं यहाँ पे भी एक पेज बना देता हूं। अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे प्रोडक्ट का मुझे है इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे ये जो राउट है ये स्लैश के बाद ही यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया स्लैश के बाद मैंने यहाँ पे कॉलन के साथ लगा दी आईडी, सेमीकोलन के साथ मैंने यहाँ पे लगा दी आईडी। अब ये जो आईडी है, ये आईडी मुझे रिसीव होगी इस प्रोडक्ट के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। ये रिसीव करने का तरीका अलग है, लेकिन बेसिकली होगा क्या, इसका राउट किस तरीके से काम करता है मैं वो चीज समझा रहा हूं आपको कि ये जो आईडी है इस जगह पे जो भी चीज लिखी जाएगी, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, ABC हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ पे इस जगह पे लिखा जाएगा वो इस कंपोनेंट के अंदर मुझे रिसीव होगा, और फिर जब मुझे आईडी मिल जाएगी उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब मेरे पास जो प्रोडक्ट का जो पेज है, पेज सिंगल ही है, ठीक है। आईडी मुझे यूआरएल से मिल जाएगी, यूआरएल से आईडी मिलेगी, उस आईडी का डाटा डेटाबेस से मंगवा के शो करवा दो। अब जो आईडी चेंज होगी उस आईडी का डेटा आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट में आए, यहाँ पे पहले तो मैं सिंपल पहले तो इस पेज को रेंडर करूंगा, प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैंने आईडी नहीं दी। जब तक आप आईडी नहीं देंगे ये राउट कंप्लीट ही नहीं होगा। आईडी देना यहाँ पे जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्लैश 456, अब मेरे पास रेंडर हो गया। हाँ हाँ, मतलब मैंने कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर मुझे किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्टेड करना है तो मैं इस स्क्रीन में आके ही करूंगा, आने से पहले कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं यूजर को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पे वो ABC लिखे या 1 2 3 लिखे या कुछ और लिखे, क्योंकि यूजर आपके पास आएगा वो तो आपके बटन के क्लिक के ऊपर आएगा। नॉर्मली यूजर यहाँ से इस तरीके से छेड़खानी करता नहीं है यूआरएल में, लेकिन आप उसको यहाँ पे किस तरीके से पहुंचाते हैं, या तो वो कहीं से बटन से क्लिक करके आता है या किसी लिंक पर क्लिक करके आता है, ऐसा ही होता है। अब ये जो चीजें हैं बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे इसको आने से, यहाँ तक आने से मैं नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ पे आ जाए उसके बाद मैं इसको वैलिडेट करके डेटा दिखाऊं ना दिखाऊं ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बात समझ में आई? भाई क्लियर हुआ?
अब यहाँ पर एक चीज नोट करते हैं, यहाँ पे ये जो भी था आईडी जो भी आई, वो आईडी अब मुझे इस जगह पे चाहिए, वो कैसे निकाले? वो आईडी निकालने का तरीका ये है कि जिस तरीके से हमने नेविगेट के लिए एक हुक यूज किया था, उसी तरह आईडी निकालने के लिए भी एक मेरे पास हुक है जो कि रीड राउटर से मिलता है। ठीक है, मैंने लिखा const params इक्वल टू use params। use param भी मेरे पास रीड राउटर डॉट से आता है, जो कि यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सिर्फ सिंपल कुछ नहीं किया, इसको कंसोल कर दिया, बस चेक करने के लिए कि इसके अंदर आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। पेज रीलोड किया, आईडी इक्वल टू 1 2 3 मिल गया। यहां पे मैंने लिखा एबीसी, आईडी इक्वल टू एबीसी। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा कुछ भी, जो भी मैंने लिखा आईडी में मिल गया मुझे, तो इट मींस आईडी तो मैंने निकाल ली। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे आईडी का केस नहीं क्यों आ रहा है? हाँ हाँ, क्या मैंने वहां पे आईडी लिखा था। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐप राउटर में मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर नेम। अब चेक करना यूजर नेम इक्वल टू दिस, तो वहां पे जो लिखूंगा उसी के अगेंस्ट मेरी वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रही है? अब मैं अपनी मर्जी से नॉर्मली आईडी लिखते हैं, लेकिन यूजर नेम भी लिख सकते हैं कंडीशन वाइज, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? बात समझ में आई यहाँ तक? आगे बात समझ में आई? अब इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। आप प्रोडक्ट पे जाएं, अब अगर सपोज करें आपको यहाँ पे आईडी दिखानी है params डॉट यूजर नेम, जो आईडी आप यहाँ पे लिखोगे तो शो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी से इसको कॉपी करो।